हिंदी साहित्य में धर्मवीर भारती का नाम अपने आप में अद्भुत मेधा के धनी के रूप में लिया जाता है। इन्होंने आप मूलतः कवि थे। आपकी रचनाओं में हम देखते हैं कि कवि रूप है पूरी मौलिकता और श्रेष्ठता के साथ उभरा है। और आपकी शिक्षा है जो है वो प्रयाग में हुई। प्रयाग में ही आप परिमल नामक संस्था जो ऐतिहासिक हिंदी साहित्य में अपने आप में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है, का श्रेय धर्मवीर भारती को ही जाता है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। और कहानियों में अगर हम देखें तो धर्मयुग जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी उसका संपादन भी धर्मवीर भारती ने ही किया। कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियों में सात गीत वर्ण और ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह हैं। और इनकी जो कहानियां हैं उसके अंदर प्रमुख कहानियों में जो हम देखें उसमें गुल की बन्नो और यह मेरे लिए नहीं, ये कहानियां हैं वो रचनात्मक दृष्टि से अपना बहुत प्रभावशाली हैं। अब आप बात करें कि कनुप्रिया की। कनुप्रिया इनका काव्य है वो प्रेम काव्य है जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास आपने किया है। और कनुप्रिया है वो पौराणिक साहित्यिक मान्यता के अनुसार एक जो कहें कि राधा है उनको दृष्टि में रखकर और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को उनकी प्रेमा भक्ति को नवीन मौलिक दृष्टि से इसमें उकेरने का प्रयास हुआ है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। पहली व्याख्या पर अगर विचार करते हैं तो ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ही है क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कौपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आया और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। तो देखिए इसके इस पद में हम देख रहे हैं कि जो अशोक का वृक्ष है उसकी आस्था के आधार पर कवि ने किसी सुंदरी को अशोक के प्रति अपने प्रेम भावों को यहाँ अभिव्यक्त करते हुए दिखाया है कि कोई सुंदरी कहने लगी कि हे पथ के किनारे खड़े छायादार पवित्र अशोक वृक्ष, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में तुम वर्षों से पुष्पहीन होकर खड़े थे। यानी सुंदरी जब अशोक के पाद स्पर्श करे तभी अशोक पुष्पयुक्त होगा या खिलेगा। तो ऐसी मान्यता के अनुसार, एक मान्यता है तो वो उसी का प्रश्न उठाते कह रही है कि ऐसी मान्यता के अनुसार अशोक क्या प्रतीक्षारत ही है? वह तो पवित्र छायादार वृक्ष है, उसका शरीर धरती के तत्वों से निर्मित है। तो सुंदरी कह रही है कि अशोक वृक्ष, तुम्हें ये मालूम नहीं कि मैं केवल तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिली हूँ। मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर गहराई तक जाकर तुम्हारी जड़ों में इस तरह समाई हूँ कि तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियों के रूप में, कौपल के रूप में, पुष्पों की सुंदरता के रूप में तुम्हारे ही आकार में इस तरह मैं समा गई हूँ और चुपके से उसमें शांत भाव से सो भी गई हूँ। और इस आस में कि कब बसंत ऋतु आए और कब तुम मेरे खिलने से खूब शोभा संपन्न हो। यानी धरती के तत्वों से अशोक के रेशे, कलियां, फूल, सौरभ इन सब का निर्माण होता है और बसंत ऋतु आते ही अशोक खिल जाता है। तो ऐसा धरती रूपी सुंदरी के स्पर्श से होता है।
तो यहाँ मानवीय सुंदरी के चरण स्पर्श की बात कवि कह रहे हैं। इसमें हम देखते हैं व्याख्या में कि संस्कृत के कवि जो हैं वो ये संस्कृत साहित्य में इस बात का वर्णन है कि सुंदरी के जो पाद प्रहार से अशोक वृक्ष खिलता है। ये एक पौराणिक मान्यता है। तो इस कवि इसी बात को लेकर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि बसंत काल आने पर सभी वृक्ष पादप के समान अशोक भी है वो पुष्पित होता है और इसके लिए धरती का सौंदर्य तत्व ही मूल कारण है। तो कवि इसमें नए ढंग से अपना चिंतन करते हुए दिख रहे हैं और प्रतीकात्मक रूप में जो कवि कनुप्रिया में राधा का प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ हुआ है। अब हम अगला पद देखें। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुम मेरे इन जावक रचित पाँवों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम ही में हूँ, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई, और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े हो। तो यहाँ देखिए कि वही वर्णन आगे ये सुंदरी करते हुए कह रही है कि मैं धरती के तत्वों के रूप में तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान हूँ। तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं आया, तुम यह याद नहीं रहा कि तुम स्वयं ही बसंत काल आने पर पुष्पित हो सकते हो। इस कारण मेरे मेहंदी रचे पैरों ने अपना स्पर्श करके तुम्हें पुष्पित होने का तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हें पुष्पित होना है, स्मरण कराया तुम्हें। और यह स्मरण है मैं तुम ही में हूँ और तुम्हारे अंदर प्रत्येक रेशे रेशे में सोई हुई हूँ, ये तुम्हें इसका आभास कराया। बसंत काल आ गया, इसलिए अब मैं तुम्हारे नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी, सौरभ बनकर चारों ओर फैलूंगी और प्रत्येक डाल पर लाल लाल रंग की कलियों के रूप में खिलूंगी। तो वो कह रही हैं कि इसलिए हे पथ के किनारे खड़े छायादार पवित्र अशोक वृक्ष, तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम मेरी प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन से खड़े हो और मेरे पाद स्पर्श की प्रतीक्षा में तुम खड़े हो। तो यहाँ देखिए कि सौंदर्य तत्व किस तरह से नए चिंतन के रूप में यहाँ उभर कर आया है कि अशोक वृक्ष का भी सौंदर्य तत्व यहाँ हो रहा है। सुंदरी के पाद स्पर्श का जो एक सहारा लेकर किस तरह से ये चिंतन हुआ है कि वो खिलता और सौरभित होता है। अगला पद पढ़ते हैं हम, दूसरा गीत के रूप में जो आया है। यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितारे के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पौर पौर को गुंठन में ढक कर तुम्हारे सामने गई। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। तो इस पद में हम देखते हैं कि इस गीत में वीणा के तारों का संगीत का एकात्मक भाव यहाँ दिखाया गया है। प्रतीकात्मक रूप में प्रेम की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है। कवि कह रहा है कि जो वीणा रूपी नायिका कहती है कि मेरे स्वर्णिम संगीत जो मेरे शरीर के प्रत्येक तार से झंकृत हो उठा, और मुझे ऐसा लग रहा है, उस कह रही है कि वीणा रूपी नायिका कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अंदर ही सो रहे थे और उसी से झंकार अंदर से निकली है। आगे वो कह रही है कि तुम मेरे शरीर के अंदर कब से सो रहे थे, इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को आवरण से ढककर तुम्हारे सामने गई थी। उस समय मुझे तुमसे अतीव लज्जा आ रही थी, इस कारण मैंने अपनी हथेलियों में अपना
लाज के कारण मेरे लाल पड़े हुए थे, मुख छिपा रखा था लाल हथेलियों से। लेकिन उस समय मुझे क्यों कर रखा था? क्योंकि लज्जा का अनुभव हो रहा था। तो प्रेम विभोर नायिका के प्रेम की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति यहाँ यमक रूपक अलंकार के रूप में हमें दिखाई दे रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वीणा के तार और दूसरी तरफ है संगीत का भाव, एकात्मक भाव, इन दोनों की यहाँ अभिव्यक्ति परस्पर दिखाई दे रही है। अगले पद में हम देखें कि पर हाय मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तो मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। तो देखिए, इस काव्य के गीत में वीणा रूपी नायिका का आत्मानुभूति और प्रेम निष्ठा से युक्त हमें यहाँ भाव दिखाई दे रहा है। और इसमें जो वीणा है, रूपी नायिका है, वो कह रही हैं कि हे प्रिय, तुम जब इस तरह मेरे सारे शरीर में छिपे हुए प्रतीत होते हो, संगीत से कह रही है, तो ऐसे समय पे मेरे पास अपने को अपने से छिपाने के लिए कोई आवरण नहीं है, कोई घूंघट नहीं है। मुझे पता नहीं कि तुम मेरे शरीर के एक एक तार से इस तरह मधुर झंकार व्यक्त करोगे। इसलिए हे स्वर्णिम संगीत, वीणा रूपी नायिका संगीत को कह रही है कि हे स्वर्णिम संगीत, नायक के रूप में, नायक यहाँ संगीत है, कि सुनो और मुझे सच सच बतलाओ कि इस मधुर क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मेरे शरीर के अंदर सो रहे थे। इस मधुर संगीत को व्यक्त करने से तुम एकदम चुप सो रहे थे, परंतु तार के मधुर झंकार से तुम्हारा जो रूप है वो सामने आया है, अभिव्यक्त हुआ है। तो वो कह रही है कि इस तरह जो प्रेम की निष्ठा के कारण मुझे जो लज्जा हो रही है, संकोच सा हो रहा है। तो यहाँ प्रेम भाव का सुंदर अभिव्यक्तिकरण हुआ है। अब हम तीसरे गीत की तरफ पढ़ते हैं। घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, तब पर तुम खड़े रहे, अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। तुमने कभी मुझे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरे प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। तो देखिए, इस पंक्तियों में जो नायिका है वो नायक को लक्ष्य कर कह रही हैं कि घाट से लौटते हुए दिन के तीसरे पहर जो अलसाई बेला में मैंने देखा कि तुम कदम के वृक्ष के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े थे, और इस तरह तुम्हें चुपचाप वहाँ ध्यान मग्न खड़े देख मैंने समझा कि कोई अज्ञात वन देवता है। ऐसा समझकर मैंने अनेक बार प्रणाम करते हुए अपना सिर झुकाया, पर तुम अडिग, निर्लिप्त, निर्विकार से, निश्चल भाव से उसी तरह खड़े रहे। तुमने कभी मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, यानी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। तो इस तरह प्रतिदिन मैं तुम्हारे जो मेरे द्वारा प्रणाम करने और तुम्हारे जो ये अनासक्ति भाव है वो दिन दिन बीतते गए। आगे वो कहती हैं कि तब तुम्हें निर्लिप्त देखकर मैंने प्रणाम करना ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे द्वारा जो दर्शाए गए प्रणाम की अस्वीकृति मेरे लिए प्रेम भक्ति का अटूट बंधन बन जाएगा। तुम्हारी वह स्वीकृति, जो तुम प्रणाम स्वीकार नहीं करते थे, वो भाव मेरे प्रणाम करने के लिए बंधी हुई मेरी अंजलियाँ, कलाइयाँ इस प्रकार लिपट जाएगी
कि निरंतर अभ्यास व स्वतः ही जुड़ रह जाएगी, कि मैं उनसे बंधी ही रहूँगी। और फिर ये अंजलियों का ये बंधन है वो कभी खुल ही नहीं पाएगा। यानी वो कह रही है कि मेरे भीतर तुम्हें प्रणाम करने का भाव स्वतः ही इस तरह बन गया, इस तरह मैं उसकी आदी हो गई कि वो भाव से बंध गई, उस प्रेम भाव से, कि स्वतः ही मेरे हाथ हैं वो प्रणामबद्ध करने के लिए अब स्वतः ही तैयार हो जाते हैं और ये अटूट बंधन बनकर अपने मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति तुम्हारे प्रति करते हैं। तो जहाँ वृक्ष का प्रेम अपने आप में उसके अज्ञात वन देवता के रूप में अभिव्यक्ति कि वो प्रणाम का प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नायिका का उनके प्रति जो निर्लिप्त भाव है, प्रेम भाव है, वो पूरी निष्ठा के साथ इसमें अभिव्यक्त हो रहा है कि न चाहने पर भी जो प्रेम भक्ति है स्वतः ही पल्लवित हो रही है। तो यहाँ एक प्रेम का आदर्श आचरण के रूप में, एक निष्ठा रूप में, यहाँ सुंदर मनोभाव के रूप में अभिव्यंजित हुआ है। और अगली पंक्ति हम देखें, मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरे केवल निश्चल खड़े नहीं रहे, तुम्हें प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला इस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते? और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग और कितने निर्लिप्त हो। तो यहाँ प्रेम भक्ति में जो डूबी हुई नायिका कह रही हैं, नायक को लक्ष्य करके, कि संपूर्णता के लोभ के तुम किस तरह चाहते हो संपूर्ण पाना, तो उसमें वो कदम के वृक्ष को उल्हाना देती हुई से कह रही है कि मैं तुम्हें प्रणाम करती और तुम निश्चल खड़े रहते और मेरी प्रणाम की मुद्रा को तुम प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम इस तरह से मुझे प्रणाम करके मेरे हाथों की जो गति है, मुद्रा है, उसको देखकर तुम प्रेमा आसक्त थे। तुम्हारे अंग अंग की एक एक गति को पूरी तरह तुम्हें भाव ये था कि तुम मेरी एक एक गति को बांध लोगे। तो जो हृदयगत भावों प्रेम भाव है उसको पूर्णतः एक भ्रम के रूप में कह रही है कि मैं इस चीज़ समझ नहीं पाई थी। मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि तुम केवल प्रणाम के लोभी नहीं थे, अपितु मेरा संपूर्ण भावना और व्यक्तित्व के लोभी थे। यानी संपूर्णता का लोभ है जो तुम्हें मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करने दे रहा था। तो ये कह रही है कि हे कदम के वृक्ष के नीचे जो निश्चल निर्लिप्त वीतराग भाव में देखकर सोचती और मैं समझती थी कि तुम कितने बड़े वीतरागी हो, लेकिन ये मेरा समझना भ्रम था, मैं पगली थी, क्योंकि तुम मेरी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि सभी जो मेरी भावनाएं थी, जो शारीरिक सौंदर्य के पूर्ण तुम तो लोभी रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को वीतराग निर्लिप्त कैसे माना जाए। तो नायक का जो यहाँ एक अलग रूप में नायिका यहाँ अभिव्यक्त कर रही है और प्रतीकात्मक रूप में यहाँ जो आक्षेप अलंकारों के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। तो इस तरह आज ये कविता हमारी पूर्ण हुई।